गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिस्ट्री रिलेटेड एक जीके का क्वेश्चन आंसर करेंगे और जीके के सफर में जानेंगे। ये रिलेटेड है हिस्ट्री में। हिस्ट्री हमारा जो हिस्ट्री था हमारा इंडिया का है। इंडिया से बाहर का कोई भी हिस्ट्री हो सकता है। इसके रिलेटेड एक जीके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो जीके है ये कुछ खास होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड में कुछ खोल के रखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा और इसके द्वारा आप लोग समझोगे कि एक जीके में, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री कितना बड़ा मतलब प्लेस लेता है, हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा, मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर करूंगा तो उसका आंसर आप क्या दोगे? आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपका आंसर यहाँ पे बोलूंगा। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का एक महान बुकों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पे भारत का जो हिस्ट्री, हमारे जो आदिकाल में जो गुप्त पीरियड थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य थे, इनके बारे में, ये चालुक्य थे, चोला थे, पांड्या थे, इनके बारे में जहाँ जिस बुक में लिखा हुआ है वही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसको लिखा कौन था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो यहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखा था। लेटर इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन थे? लेटर इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ड्यूरिंग दिस 1940 to 1945 Ahmednagar Fort, present day Indian state of Maharashtra, by the British colonial authorities before the independence of the India. The book was written in 1944 but published in 1946. तो ये बुक जो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 को क्या गया बना लिखा गया था, तैयार हो गया था। 1946 को उसको पब्लिश किया गया। अब इन्होंने तो किसने बनाया था? हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। चलो जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा देख लेते हैं। ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक चीज आप लोग जानिए, आप लोग देखना नवंबर 14 को आप लोग क्या करते हो? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हो। ये चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हो आप लोग? जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो उनका जो बर्थडे था उसको माना जाता था चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे में बनाया जाता है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू, इनका ऑफिशियल पोर्ट्रेट ऐसा वो देखने में थे। और उनका जो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टाइम टैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उनका देखने में ऐसे था और उनका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप लोग अगर सिंपली कोई सर्च कर लो कहीं पे भी, तो उनका डिटेल्स कहाँ पे थे। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे तब के समय, गवर्नर कौन थे? तो इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महाभारत के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। महाभारत किसने लिखा था? ए ग्रेट एपिक जो इंडियन हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जगह रखता है, महाभारत और रामायण। ये दोनों तब के समय में एक बहुत बड़ा उपन्यास थे और एकदम इंसिडेंट, रियली घटा कुछ इंसिडेंट के ऊपर लिखा गया था। और बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट जिसके ऊपर लिखा गया, युद्ध हो गया। बाद में हमने सब में देखा जो इंडिया में क्या है, जनपद है। बाद में बहुत सारे जनपद को हमें ढूंढ को मिल गए। तो महाभारत एक इंडियन या वर्ल्ड सोशल जितने भी मतलब हम लोग जो इंसान है, इनमें एक बहुत बड़ा ज्ञान का रूट है, ठीक है। हमारे जो ग्रंथ है, जो एपिक है, वहाँ से हम लोग बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो महाभारत से भी हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। मगर महाभारत किसने बनाया था? तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो हम लोग पहले महाभारत के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। महाभारत देखो, ये एक शब्द है महाभारत। महाभारत जब मिला था, महाभारत इस टाइप का लिखा हुआ था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन द बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारे धर्म में वेद है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उपनिषद है। तो मैन्युस्क्रिप्ट में हम लोग को ये जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे देखना पूरा युद्ध के बारे में लिखा गया है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे टोटल ये जो महाभारत है, और एक चीज मैं फैक्ट बोलना चाहता हूँ, जो भगवत गीता के बारे में आप लोग अगर जानते हो, भगवत गीता भी ये यहाँ से महाभारत से लिया गया है। जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, लड़ना सिखा रहे थे, तब यहाँ से आपको ये महाभारत का जो सेक्टर है, यहाँ से आपको जो ज्ञान बनाकर ज्ञान को दिया गया इंसान को, कैसे हम लोग
अपने लाइफ को टैकल कर सकते, लाइफ को चला सकते हैं। तो ये महाभारत में एक पार्ट है ये भगवत गीता। अब अगर मैं जाऊं तो इन्होंने किसने लिखा था, तो ये था ट्रेडिशनली द ऑथर्स ऑफ महाभारत इज एट्रीब्यूट ऑफ द व्यास, महर्षि वेद व्यास। देखो ये है हमारे महर्षि वेद व्यास, ठीक है। इन्होंने किनका बॉर्न हुआ, कृष्णा देवपायन, वैदिज्म एंड ये बहुत धर्म के बारे में थे, हिंदुइज्म मानते थे, ठीक है। वाटिका थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल जितने थे सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा था, टोटल बुक। तो उसके समय इतना बड़ा बुक लिखना बहुत ही हार्ड होता था। जो रियल घटा है उसको भी हम लोग अगर लिखना जाए तो हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम होता है, मगर इन्होंने ये लिखा था और बहुत ही बड़ा एक एपिक लिखा था जो जुग जुग तक माना जाएगा, जिसका गीता का वचन अभी भी हमारे सोसाइटी में माना जाता है। तो ये है महाभारत का रचयिता ऋषि वेद व्यास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, जो क्रिकेट खेला देखते हो उनके लिए है। तो यहाँ पे बोला गया है द कंट्री वाज द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप कौन से कंट्री को मिला था पहला? बहुत ही इजी क्वेश्चन। 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विनर था इंडिया, रनर था पाकिस्तान। चलो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 2007 का वर्ल्ड के डिटेल्स अगर जाने, वर्ल्ड कप के जाने, T20 वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, क्रिकेट था T20, पहला T20 था पूरे वर्ल्ड में। इसमें कहाँ पे हुआ था, होस्ट किया था, कौन से देश में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। चैंपियन कौन था, इंडिया। रनर कौन था, पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी प्लेयर सीरीज कौन कौन हुआ उनका लिस्ट भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्रिकेट में अच्छे थे। उसके बाद से हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा कुछ नहीं मिला। रिसेंटली देखना ऑस्ट्रेलिया विन हुआ है, रिसेंटली इसी महीने में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें कौन है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है, ये तो क्रिकेट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है ही वाज द फर्स्ट टू यूज द टेलीस्कोप इन द ऑब्जर्व द टेरेस्ट्रियल बॉडीज। पहला एक आदमी जिन्होंने टेरेस्ट्रियल बॉडीज के लिए यूज किया था, टेलीस्कोप को यूज किया था। तो देखो टेलीस्कोप और मैंने जो पहना है चश्मा, ये दोनों एक टाइप का मटेरियल है, एक ही टाइप है, कांच के रिलेटेड है। और ये दोनों ही बनाने में गैलीलियो गैलीली ने बहुत सारा हेल्प किया था। टेलीस्कोप ने आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, टेलीस्कोप आप लोग सर्च कीजिए, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ टेलीस्कोप, ठीक है। अगर मैं टेलीस्कोप में जाऊंगा, टेलीस्कोप देखने में इस टाइप का होता है, एक स्टैंड में रहता है, हम लोग तारे देख पाते हैं, चांद देख पाते हैं, बहुत करीब से देख पाते हैं। हम लोग अगर टेलीस्कोप जरिए अगर शुक्र ग्रह को देखना चाहिए तो शुक्र ग्रह या इवनिंग स्टार जब रहता है उसको हम लोग बहुत इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इसका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली नहीं, पहले क्या ये टेलीस्कोप 17वीं सेंचुरी में देखा था आसमान को। और उसके बाद से टेलीस्कोप का बहुत डेवलपमेंट हुआ। अभी तो इस टाइप का टेलीस्कोप, बड़ा टेलीस्कोप देखने में मिल जाएगा, डिजाइनिंग टेलीस्कोप मिल जाएगा, ठीक है। घर में भी टेलीस्कोप करते हैं, ये लार्ज टेलीस्कोप है आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारे टेलीस्कोप आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर हम लोग बाहर की दुनिया देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर द सिटीज ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो कौन से सिविलाइजेशन में हम लोग देख पाते हैं? दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। ग्रीक सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो इसमें से सबसे महान एक सिविलाइजेशन की बात करना चाहूंगा अभी, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाओगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे आप लोग क्या होगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, बहुत सारा जगह। अभी तो न्यू और भी शहर निकल रहे हैं, जैसे लोथल के पास नया शहर निकला है, गुजरात का जो लोथल प्लेस है वहां पे कालीबागान बोल के है गुजरात में, जो पोर्ट था, ठीक है। ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 6000 साल पुराना था, मगर उससे भी पुराना एविडेंस मिला है। जब भी नया कुछ निकल रहा है हड़प्पा मोहनजोदारो के बाद भी हमारे इंडिया में, जैसे
कुछ दिन पहले सिनौली बोल के एक गाँव है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। सिनौली में महाभारत काल, जो मैं महाभारत का डिस्कस कर रहा था, क्यों कर रहा था कि ओरिजिनल सब कुछ डिटेल्स मिल रहा है, ठीक है। हमारे में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कहानी है, कहानी नहीं है, ये ओरिजिनल घटना है। कोई चीज़ कहानी पूरा नहीं होती, ये ओरिजिनल घटनाएं हैं जो हमें आपको, अगर सिनौली आप लोग अगर रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि सिनौली में, या फिर डिस्कवरी का कोई शो देख लेना, वहाँ पे भी है, डिस्कवरी में भी आपको मिल जाएगा। सलोनी बोल के गाँव है, वहाँ पे फर्स्ट जो है इंडिया में ऐसा युद्ध का अस्त्र मिला है और रथ मिला है जो हम लोग महाभारत टाइम से पढ़ रहे थे। इससे पहले इंडिया में कभी भी रथ नहीं मिला जो युद्ध के काम में आता था, ऐसे ही हम लोग सोचते थे, इसलिए हमारी वो कल्पना थी। बट अभी सिनौली में वो आविष्कार हो चुका है। अगर सिनौली लेके आप लोग अभी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे शहर है, शहर भी इस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस फिल्म वाज द टॉकी फिल्म इन इंडिया, पहला कोई फिल्म जहाँ पे आवाज आई, ठीक है। पहले जो था हमारा जो मूवी था जो दादा साहेब फाल्के बनाते थे, उसमें हम लोग अगर देखेंगे कि वो जो मूवी था वो मूवी साइलेंट मूवी था, जैसे चार्ली चैपलिन की तरह। पहले इतना आवाज वेरिएशन नहीं दे सकते हम लोग, कैमरा इतना अच्छा नहीं था, ब्लैक एंड वाइट था, कुछ हम लोग साउंड नहीं दे पाते थे। मगर बाद में साइंस डेवलप हुआ, आवाज दे पाए, आवाज रिकॉर्ड हो पाया, लाइव रिकॉर्ड करना पड़ता था, मगर हुआ तब हम लोग क्या हुआ, जो मूवी है उसमें आवाज आया, ठीक है। तो पहला जो था, पहला अगर हम देखिए फर्स्ट इंडिया में मूवी कौन सा था जिसमें आवाज आई, जो फिल्म था ये है आलम आरा। आलम आरा वाज द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आलम आरा जो मूवी था ये था इंडिया का फर्स्ट। 87 इयर्स एगो ये फिल्म बना था, फर्स्ट टॉकिंग, मतलब ये बात करने वाला मूवी था, ठीक है। आलम आरा याद रखना, आलम आरा। और अगर आप लोग मतलब हिस्ट्री, अगर मूवी का हिस्ट्री आप लोग अगर जानोगे तो एक चीज बहुत ही क्लियरली जानना, जो मूवी का हिस्ट्री बहुत पुराना है, नाटक बहुत पुराना है। इंडिया में अगर मैं पहला कोई मूवी बोलूँ तो था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जिसमें कोई आवाज़ नहीं था, जस्ट एक्ट करके दिखाया गया था और ब्लैक एंड वाइट था, बहुत पुराना था। बट हिस्ट्री और भी पुराना, चैपलिन अगर देखोगे वहाँ पे देखना कोई साउंड नहीं है, बाद में म्यूजिक ऐड किया गया, कलर किया गया। बट ये हमारा एक हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा का, इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के इधर है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा में आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे है राज कपूर और श्री दादा साहेब फाल्के। अच्छा, यहाँ पे मैं जिनका नाम बोलने जा रहा हूँ, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, उनका नाम बोलने के पीछे और एक भी कारण है, उनके नाम में एक प्राइज भी होता है, ठीक है। अगर हर साल, इस साल भी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे एक्टरों को वो प्राइज मिला है, या फिर एक एक्टर को मिलता है, शायद बहुत ही महान प्राइज सिनेमा इंडस्ट्री में इसको सोचा जाता है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। और जिन एक्टर का मैं नाम बोल रहा हूँ, जो पहले जो एक्टर थे, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, वो दादा साहेब फाल्के को बोला जाता है। अगर हम लोग दादा साहेब फाल्के में जाएंगे तो ये थे दादा साहेब फाल्के का पिक्चर, आप लोग देख पा रहे हो। बहुत सारा मील आप लोग को मिलेगा चैपलिन के साथ, चैपलिन की तरह एक्ट करते थे बहुत सारा। और पहला उनका जो मूवी था वो था राजा हरिश्चंद्र। मैं कुछ देर पहले ही आपको मूवी समझाने के वक्त बोल रहा था राजा हरिश्चंद्र के बारे में। उनका पहला था राजा हरिश्चंद्र, दुर्जट गोविंद फाल्के इनका था, और ये हमारे इंडियन सिनेमा के पहले थे, जो फर्स्ट इंडियन फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता था। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि द मुगल किंग रूल इंडिया फ्रॉम 1556 टू 1605। इसमें रूल करते थे, तो एक ही राजा रूल करते थे। मुगल जो पीरियड था इस टाइम का 1556 से लेकर 1605 तक, वो था, आप लोग भी जानते हो, बहुत बड़ी देखा है, सब सब्जेक्ट में पढ़ते रहते, एक ही नाम है, वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये थे इंडिया में 1556 टू 1605 तक अकबर ने अपना राजस्व फैलाया था, बाहर से आए थे और इंडिया में शासन किया था मुगल पीरियड में, हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ये है आप लोगों का चैप्टर इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिस्ट्री जीके में ज्यादातर हिस्ट्री आपको मिलेगा, और हिस्ट्री रिलेटेड आप लोग और भी आपको जो जीके रिलेटेड और भी जो आपका
नया नया कुछ क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बाद में भेजता रहूँगा। ओके, थैंक यू, आई लव यू।